ये लड्डू वाले पर चिराग पासवान जी का है, जीतन राम मांझी जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। ये हम इनके घर भेजना चाहते हैं। इससे क्या संदेश संदेश ये देना चाहते हैं कि आप ये हनुमान जी का इनके लिए प्रसाद है। तो ये हम ये कहकर इनको भेजना चाहते हैं कि आप कैसे नेता हैं कि अपने समाज, आपका समाज डूब रहा है और आप मलाई मारने के लिए, मलाई खाने के लिए आप पार्टी के साथ डटे हुए हैं। अगर आपकी बात पार्टी नहीं सुन रही है तो आप पार्टी का परित्याग करें। कब तक आप गुलामी का जीवन डबल इंजन की सरकार में सहते रहेंगे और डबल इंजन की सरकार में आप कब तक गुलाम बनकर रहेंगे? ये गुलामी की जंजीर है जो आपको इसके खिलाफ बोलने नहीं दे रही है। तो हम लड्डू भेज करके आपको बाध्य करना चाह रहे हैं कि आप अपने समाज को समझें, समाज के प्रति जागृत हों। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। तो हम ये संदेश उन्हें देना चाहते हैं कि लड्डू खाइए लेकिन अपने समाज को याद कीजिए, और समाज के लिए अगर आपको अपनी कुर्सी की कुर्बानी देनी पड़े तो उस कुर्बानी को दे करके अपने समाज के लिए जागृत होइए। हनुमान को कहाँ का लड्डू आप भिजवा रहे हैं? इन हनुमान को हम हनुमान मंदिर से, पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से लड्डू मंगाए हैं और वही हनुमान मंदिर के लड्डू मंगा करके चढ़वाए हैं उनके लिए पंडित जी से। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप संज्ञान में लीजिए कि महादलितों के साथ और दलितों के साथ लगातार इस बिहार के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रहा है। इस जुल्म ज्यादती की बिहार में इस तरह से आयोगों का खेल मत खेलिए, बंद कीजिए आयोगों का खेल, और जो संवैधानिक है उन संवैधानिक हकों पे आयोग को बना करके सबको बढ़ाने का काम कीजिए। सर, ये तो रही आयोग की बात। अब हम बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की तैयारी चल रही है। हम बूथ स्तर पे अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और ज़मीन पर गांव-गांव घूम करके हमारे वोटर, हमारी जो लोग हैं वो जागृत करने का काम कर रहे हैं। कितने सीटों पर चुनाव? पूरे 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे 243 सीट पर। तो बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया, जो हक दिया, जिसके अधिकार से आप मंत्री बन गए साहब, और मंत्री बन करके आप अपने समाज को डूबते हुए देखते रहेंगे, तो भाई बाबा साहब तो ऐसा नहीं कहे थे। अपने समाज को आगे लाने के लिए, हर वो काम को करने के लिए उन्होंने कहा है। तो आप कौन सी इस डबल इंजन की सरकार में मलाई खाने के लिए आप बैठ गए हैं और केवल मलाई खाएंगे तो कैसे हमारी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों का कल्याण कब होगा और कैसे होगा? दलितों पर लगातार इस बिहार के अंदर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये जो आयोग को बंद किया गया है, दलितों की बात हम अक्सर जाते हैं। अभी गोपालगंज भी गए थे, कुछ दिन पहले औरंगाबाद भी गए, कैमूर भी गए, जहां दलितों पर इस बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रही है और न थाने में उनकी बात सुनी जा रही है, न एसपी उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो एक दलित आयोग ही रहता था, महादलित आयोग होता था, जहां पर जाकर के लोग अपनी बात कहते थे और महादलित आयोग उस पर कुछ संज्ञान लेता था। लेकिन जब फरवरी 2024 से आज लगभग 1.5 साल से उस आयोग को बंद कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति में महादलितों के पास हमें नहीं लगता है कि अब कुछ न्याय के लिए कोई सहारा बच जाता है। महादलितों को गोलबंद करने के लिए बसपा क्या कर रही है? चुनाव 4 महीने बाद, 3 महीने बाद रणनीति क्या है? देखिए, हम अभी जो सवाल उठा रहे हैं, हम महादलितों को एकजुट करने के लिए नहीं उठा रहे हैं। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि जब भारत में कहीं सवर्ण आयोग नहीं था तो बिहार में सवर्ण आयोग क्यों बनाया गया और किनकी अनुशंसा से बना? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकी दशा महादलितों से भी खराब है? हम इस सरकार से हम जानना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ये बताए
कि सवर्णों की दशा जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्या महादलितों से खराब है कि महादलित आयोग को बंद करके आपने सवर्ण आयोग बना दिया? हमारा सवाल ये है, हम किसी को गोलबंद अभी नहीं कर रहे हैं, हम वोट की राजनीति करने नहीं बैठे हैं। दलित आयोग भंग है, उसको लेकर गुस्सा है कि सवर्ण आयोग बनाए जाने को लेकर नाराज। देखिए, हमारा ये है कि आखिर सवर्ण आयोग बनाया गया तो किसकी अनुशंसा हुई? हमको देश राज्य जानना चाहता, हम एक बिहार के नागरिक है, जानना चाहते हैं। लेकिन जब महादलित आयोग को के 100 पर, दलितों के 100 पर, हम तो कहेंगे भंग है तो खत्म हो गया, उसके लाश है, उसके लाश पर सवर्णों को बैठाना, ये कहाँ की न्याय है और कौन सी न्याय सरकार की है? अनुसूचित जनजाति पे तो अभी स्वदेश कुमार बनाए गए हैं। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या बिहार में कितनी है? जैसे आयोग तो फिर अनुसूचित जाति आयोग से क्या दुश्मनी थी? अति पिछड़ा आयोग से कौन सी दुश्मनी है सरकार को? क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जब आप जाति से बनाए तो भंग करने की जरूरत अगर आपको उस समय पड़ी, 1.5 साल से आप भंग रखे हुए हैं, तो केवल सवर्ण आयोग की याद आती है, अनुसूचित जनजाति आयोग याद आती है, जिनकी संख्या यहाँ बहुत कम है। अल्पसंख्यक आयोग को निश्चित रूप से आपने बनाया, लेकिन उस अल्पसंख्यक आयोग में भी आपने हिंदुओं को डाल दिया है। ये भी सवाल है कि अल्पसंख्यक आयोग में फिर हिंदुओं को आपने क्यों डाला? भाई आखिर जैन को ही डाला तो हमारा ये है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार दलित और आदिवासियों के विरोधी है, दुश्मन है, उन्होंने आयोग भंग किया? देखिए, बिहार की सरकार, हम तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, नीतीश चचा जी हमारे नहीं चला रहे हैं और उनके आड़ में कोई और चला रहा है सरकार। कौन चला रहे हैं? ये तो अदृश्य शक्ति है कोई ऐसी जो सरकार चला रही है। सम्राट चौधरी भी बैकवर्ड है, नीतीश कुमार भी बैकवर्ड है, तो फिर किन पर आपका इशारा है, कौन चला? देखिए, वहाँ जो सरकारें जो चला रही हैं, अगर कोई बैकवर्ड चला रहा होता, कोई दलित चला रहा होता, तो निश्चित रूप से ऐसे फैसला नहीं होते। निश्चित रूप से ऐसे लोग चला रहे हैं जो दलितों के विरोधी लोग हैं, जो पिछड़ों के विरोधी हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, और इन्हीं के विरोधी सरकार चला रहे हैं। जो सरकार में जो आज़ादी के पहले जिस तरह से जुल्म ज्यादती दलितों पर, पिछड़ों पर किया गया, वही जुल्म और ज्यादती आज की सरकार कहीं ना कहीं कराना चाह रही है और कर रही है। क्या इसका हिसाब